22 जनवरी को मॉरिशस में छुट्टी घोषित कर दी गई है। मॉरिशस सरकार ने ये बड़ा ऐलान किया है। तो 22 जनवरी को अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा होगी और प्राण प्रतिष्ठा के दिन मॉरिशस में छुट्टी घोषित की गई है। एक ग्रैंड सेरेमनी होगी। ये एक ऐसा इवेंट वो करने जा रहे हैं जिसकी गूंज आपको पूरी दुनिया में सुनाई देगी। ना सिर्फ ये कि वेस्ट में या ऐसे कंट्रीज में जो इंडिया के दोस्त है, नहीं, आप देखेंगे कि जो अरब कंट्रीज हैं, जो मुस्लिम कंट्रीज हैं, वहां पर भी आपको इसकी गूंज सुनाई देगी। मुश्किलात का वक्त शुरू हो चुका है जो शायद जल्द खत्म भी ना हो। हमारे लिए ये आस्था है, विश्वास है हमारे लिए। हाँ बिल्कुल ठीक। जय श्री राम। मैं इंस्टाग्राम खोलता हूँ या ट्विटर खोलता हूँ, भरी पड़ी होती है डीएम्स की, इस शहर, लेकिन जो मेरा पर्सनल वो है, मुझे वृंदावन जाना है, तो मैं बहुत जल्द जाऊंगा वहां पर। इसके पीछे क्या रीजन है कि आप वहां पर जाना चाहते हैं? वो ही क्यों? देखें, सिंस चाइल्डहुड ना मैं लॉर्ड कृष्णा का जो है वो बहुत ही भक्त रहा। आपने तो खुद अपने मजहब को पोल्यूट करके तो एक अजीब सा एक गड़बड़ सा कर दिया ताकि लोग समझ ही ना सकें है क्या ये। उन्होंने कहा, और फिर शेख ज़ैद साहब भी जब स्पीच कर रहे थे तो वो माय ब्रदर जिसे कहते हैं मोदी जी, वो पुकारते रहे। कैसी बात है, मैं तो मंदिरों में भी जाता हूँ, गुरुद्वारों में भी जाता, चर्चों में भी जाता हूँ मैं। ऐसी दिवाली भारत ने कभी नहीं देखी 76 साल में, जो 22 जनवरी को हम लोग देखने वाले हैं। मॉरिशस के साथ कर रहे हैं, अच्छी बात है। अगर इनके पास वाफर है, करना चाहिए किसी के लिए। इसमें बेहतर है, हो सकता है इसमें उनकी अपनी भी कोई बेनिफिट्स हो जिसकी वजह से ये सारा कुछ कर रहे हो। और ये हिंदुओं के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट जगह है, कल्चरल आइडेंटिटी यहाँ पे है, हिस्ट्री है, इसकी रिलीजियस सिग्निफिकेंस है। सो ये दे आर गिविंग दे आर शेपिंग न्यू इंडिया फॉर द इंडियंस। के 100 फ्लाइटें अयोध्या एयरपोर्ट पर उतरेंगी और उनमें वो तमाम मेहमान होंगे जो कि राम मंदिर की उस सेरेमनी में शामिल होने के लिए वहां पर जा रहे हैं। कि हमारा माइंडसेट बदले या ना बदले, जो तरक्की करने वाले कंट्रीज हैं उनका माइंडसेट बदल चुका है। जो दोस्तों 22 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है। ये भारत का पड़ोसी मुल्क मॉरिशस ने 2 घंटा के लिए जिस दिन राम मंदिर का उद्घाटन होगा छुट्टी करने का ऐलान कर दिया। दोस्तों मॉरिशस में 50% हिंदू रहता है, उसमें ये विदेश मॉरिशस में 2 घंटा के लिए हिंदुओं को छुट्टी कर दिया। इस बात सुनते पाकिस्तान में हड़कंप बच गया। पाकिस्तान के कुछ मीडिया में ये कह रहा भारत ने मॉरिशस सरकार को पैसा दे दिया छुट्टी करने के लिए। आप लोग को पता है पाकिस्तान का काम ही उल्टा सीधा बोलना। वह 50% हिंदू रहता है मॉरिशस में। दोस्तों बहुत सारे मुस्लिम लीडर को भी इसमें आमंत्रण किया गया है। दोस्तों इसे पाकिस्तान का हजम नहीं हो रहा। मॉरिशस की सरकार ने हिंदू धर्म से जुड़े सरकारी कर्मचारियों को एक बहुत बड़ी सौगात दे दी है। 22 जनवरी को मॉरिशस में काम करने वाले हिंदू धर्म से जुड़े सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों को 2 ब्रेक दिया जाएगा। ये बात करने जा रही हूँ इंडिया और मॉरिशस के हवाले से। बहुत बड़ी अचीवमेंट हमारे सामने आई है और तो और भारत जो है मॉरिशस में बहुत सी मेट्रोज पे बहुत तेजी से वर्किंग कर रहा है। क्या आज की डेट में ये कहना गलत नहीं होगा कि भारत एक बेहतरीन डिप्लोमेट कंट्री बन चुका है? जैसे कहा कि जय श्री राम, तो आज राम मंदिर की बात करेंगे तो मैं भी जय श्री राम बोलती हूँ आपको। और आई डोंट थिंक इसमें कोई गलत मतलब है कि लोग मेरे पीछे पड़ जाए। आई डोंट थिंक ये ग्रीटिंग्स ही है एक तरह की। तो इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मैं सही बता रही हूँ ना नाजिया, इसका मतलब ग्रीटिंग्स तो कह सकते हैं, आप कह सकती हैं, बट हमारे लिए ये आस्था है, विश्वास है हमारे लिए। हाँ बिल्कुल ठीक, लेकिन अच्छा ही मतलब है इसका। मैं ये बोल रही हूँ कि मतलब कोई भी बोल सकता है। तो बिल्कुल हम आज क्योंकि राम मंदिर के ऊपर बात करेंगे तो हम बिल्कुल, मैं भी जय श्री राम बोलती हूँ और हम उसी से स्टार्ट करते हैं। क्या तैयारी चल रही है, और ये भी कहा जा रहा है कि कई लोग इंडिया में जो मुस्लिम्स हैं उनको ऑब्जेक्शन भी है, कुछ तो खैर मान गए हैं। साथ साथ कांग्रेस की जो सोनिया गांधी जी हैं, उन्होंने पहले कहा था कि वो जाएंगी, अब सुना है कि नहीं जाएंगी। और उससे भी पहले उन्होंने बोला, कांग्रेस पार्टी की तरफ से पाकिस्तान में भी बताया जाता है कि जी मूर्तियां तो खुद ही रख दी थी, वहां तो कुछ था ही नहीं, और इस किस्म की चीजें चल रही है। तो सबसे पहले क्या सेलिब्रेशन के लिए क्या तैयारी हो रही है? बहुत जबरदस्त, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि ऐसी दिवाली भारत ने कभी नहीं देखी 76 साल में, जो 22 जनवरी को हम लोग देखने वाले हैं। और जिसकी तैयारियों में कोई क्लॉक टावर जैसा कुछ बना रहा है, कोई वर्ल्ड क्लॉक बना रहा है, कोई 108 फुट की अगरबत्तियां बना रहा है, कोई मंदिर की घंटियां जो है वो इतनी हेवी है
जो अवेसी की कान फट जाएगी ऐसी घंटियां बना रहा है। तो अपने अपने तरीके से हर एक व्यक्ति अपने अपने तरीके से भगवान राम जी के आने की खुशी को पालन करने में लगा हुआ है। कुछ लोग पैदल यात्रा कर रहे हैं, कुछ डिसेबल हैं जो व्हील चेयर पर यात्रा कर रहे हैं, कुछ साइकिल पर यात्रा कर रहे हैं, कोई स्केटिंग करके कहीं किसी और शहर से अयोध्या पहुंच रहा है। तो मैं इतना कह सकती हूँ आरजू जी कि हमने 76 साल में भारत ने जो दिवाली नहीं देखी है वो दिवाली हम 22 जनवरी को देखने वाले हैं। और राम मंदिर इज नॉट जस्ट अ टेम्पल, राम मंदिर इज अ सिविलाइजेशन ऑफ भारत, राम मंदिर इज अ प्राइड ऑफ भारत। राम मंदिर से हमारी आस्था, विश्वास, हमारी श्रद्धा जुड़ी हुई, और 500 वर्षों की तपस्या और बलिदान के बाद सनातनियों को प्रभु राम लल्ला की जगह वापस मिली है। इससे बड़ी बात तो कोई हो ही नहीं सकती है, कुछ नहीं हो सकता है। और जोड़ा अवेसी से लेकर के जो भी मुसलमान अभद्र टिप्पणियां कर रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि अगर प्रॉफिट मोहम्मद की 12 शादियों पर बात कर दी जाती है तब तो आप लोग बड़ा गुस्ताख रसूल की सजा सुनाने लगते हैं, लोगों को मर्डर की धमकियां देने लगते हैं। तो भगवान राम के ऊपर अभद्र टिप्पणियां करने पर अगर सनातनी 82.7% अगर वो अपमान्य राम की सजा आप सुनाना स्टार्ट कर दे, तब आपको कैसा लगेगा? Whatever he is doing in the national interest of India. ठीक है, वो they will not do anything in the national interest of Pakistan में तो वो कुछ नहीं करेंगे ना, but they are sincere with their people, they are sincere with their cause। वो हिंदू हैं लेकिन अपने कॉज से वो सिंसियर है भाई, वो जो भी कर रहे हैं वो उससे सिंसियर है। सो हमारे लोगों को इस चीज को समझना है कि आप अपनी पैरेलल लीडरशिप को क्रिएट करें। लुकिंग पीपल इन द मुस्लिम वर्ल्ड फ्रॉम अ रिलीजियस लेंस ओनली, दे आर लुकिंग पीपल फ्रॉम एन इकोनॉमिक लेंस, बिजनेस इकोनॉमी, उस लेंस से देख रहे हैं। सो इंडिया के अंदर ये सारी की सारी जो लीडरशिप बैठी हुई है बीजेपी की, दे आर जस्ट लुकिंग टुवर्ड्स बिजनेस इकोनॉमी। ठीक है, वो सिर्फ इकोनॉमी की बातें कर रहे हैं। मंदिर के अंदर जो सोने के दरवाजे लगाए जा रहे हैं उसकी काफी बात की जा रही है। तो देखिए, ये जो है, पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि थोड़ी सी जो मुझे इसके मुतालिक डिटेल्स मिली कि जो राम मंदिर है, इट हैज बीन कंस्ट्रक्टेड इन द ट्रेडिशनल नगारा स्टाइल, और इसमें जो है वो 3 स्टोरीज कही जा रही हैं, और उसमें इसकी जो श्राइन विद डायमेंशंस ऑफ 380 फीट इन लेंथ कहा है, उन्होंने बताया गया है। फिर 392 पिलर्स हैं, इसके 44 डोर्स हैं, और इसके साथ टेम्पल इंक्लूड्स 5 मंडप्स और हॉल्स, और फिर जो है वो रंग मंडप है, सभा मंडप है, और इस तरह के जो भी उनके नाम हैं वो सामने आ रहे हैं। और इसमें जो ये सोने का दरवाजा है अब ये लगाया गया, उसकी तस्वीरें भी जो है वो आ रही हैं, और ये दिखाया जा रहा है कि तो ये एक नहीं है, ये तो आपने सिर्फ एक तस्वीर देखी है। ऐसे कहने को 12, 13, 14 के करीब जो है वो अंदर उसके सोने के दरवाजे लगाए जाएंगे। तो मैं जो ये देखें, मुझे तो ये इसलिए इतनी बड़ी बात, यानी कि अगर आप ये कहेंगे ओहो भाई ये तो सोने का दरवाजा, उनके तो घरों में इतना सोना है कि उनका जो इंडिया के पास गोल्ड है उसकी तो बात पूरी दुनिया में की जाती है कि जितना ज्यादा गोल्ड उनके पास है। तो ये तो आपको पता है। राम मंदिर अयोध्या के बारे में 22 जनवरी की डेट फिक्स कर दी गई है। 22 जनवरी को राम मंदिर अयोध्या का इनॉग्रेशन किया जाएगा, और तकरीबन 50 ममालिक को न्योता दिया गया है, इनविटेशन दी गई है। इनमें ज्यादा तादाद मुस्लिम ममालिक की है, मेजॉरिटी में मुस्लिम कंट्रीज के रिप्रेजेंटेटिव्स शामिल होंगे राम मंदिर की इनॉग्रेशन के लिए। तो ये ऐसा आप कह रहे हैं? नहीं, वो अपने जो उनके लाइन के मजहब हैं वो देखें, आप क्यों इन्वॉल्व होते हैं और आप क्यों उनको इतना। देखिए, उनको इनवाइट किया गया है तो वो आ रहे हैं, सिर्फ इफ्तिताह में शामिल होने आ रहे हैं। ये रिजेक्ट कर देते, डिग्रेड आपको हर जगह पे किया जा रहा है, उसको तो आप कभी नहीं देखते, या कोई दूसरी लोग आपको आके बेहतरी का कोई तगमा दें तो आप तो आराम से चले गए। किसको डिग्रेड किया जा रहा है? मुस्लिम जो भी बहुत सारे मुस्लिम देशों के लीडर को भी उस दिन आमंत्रण किया गया है, तो बड़ा बड़ा लीडर भी आएगा उस दिन, और ये हाजिर नहीं हो रहा पाकिस्तान को। पाकिस्तान का ये कहना है जो भारत सबको पैसा दे रहा आने के लिए, दुनिया में नाम कमाने के लिए। तो दोस्तों, राम मंदिर में जो सोने का गेट लगाया जाएगा वो कई टन वजन होगा। वो सुनते पाकिस्तान का हड़कंप बच गया। तो भारत का ताकत देख के पूरा दुनिया हैरान हो गया, क्योंकि मोदी जी आने के बाद ना मुस्लिम, ना सिख, ना ईसाई, कोई भी कंट्री का हो, कोई मुस्लिम हो, वो भी राम मंदिर में आ रहा। और पहले क्या होता था, पहले हिंदू मुस्लिम का गेम खेलता था, और
पाकिस्तान अभी भी खेल रहा है ऐसा माइंड में। तो दोस्तों वीडियो खत्म करते, वीडियो अच्छा लगा लाइक कमेंट से सब्सक्राइब कर दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट कोई वीडियो में।